बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आप बेहतर जानते हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, अपना घर चलाते हैं। इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करते हैं। आपके पढ़े लिखे लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और गैर जिम्मेदार लोग, चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, बिजनेसमैन, व्यापारी लोग राजनीति कर रहे हैं। जब वो राजनीति करने जाते हैं एमपी एमएलए तो बन जाते हैं, लेकिन कितनी हिम्मत नहीं होती जिनका वोट लेते हैं उनके लिए एक शब्द कह दें। आपके यहां भी बहुत एमपी एमएलए आप लोगों ने बनाए। आप ये बताओ, चुनाव के बाद कोई आया आपके हालात जानने के लिए? चुनाव के बाद कभी किसने आपका भूखा पेट, आपका घर कभी किसने देखा? चुनाव बताना आपका बहन बेटों के साथ जुड़ जाते हैं, अत्याचार होते हैं, कोई आता क्या आवाज उठाने के लिए? हर काम के लिए तो आपका खून, आपका बेटा, आपका भाई चंद्रशेखर खड़ा है। और जब आज उसकी बारी आई तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछने आया हूं कि मैं अगर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं तो मेरे हिस्से में आशीर्वाद आएगा नहीं आएगा, ये बताओ। दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मुझे प्यार आशीर्वाद देंगे। देखो, अगर ये बहुत बड़ी जगह, अगर आज ही मना कर दो अगर आशीर्वाद नहीं देना, देखो साफ बात। मुझे किसी ने सुनाई थी बात कि आगे करके धक्का देके हमारे लोग पीछे हट जाते हैं, ये मुझे कोई कह रहा था। ऐसा तो नहीं करोगे? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपके घर में बच्चे हैं, आप उनको पढ़ा लिखा रहे हैं, क्यों? कि कल वो कामयाब होकर आपकी सेवा करें या अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और मेरा ये प्रयास है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का असली सपना था कि ऐसा लोकतंत्र आए कि राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बन जाए। सरकारों का काम, हर व्यक्ति जो डाउन है, जो गिरा हुआ व्यक्ति है, जिसको उसको पीछे गिरा रखा है, जो कमजोर है, जिसके पास साधन नहीं, सुविधा नहीं, उसको आगे उठाने का काम लोकतंत्र का था। लेकिन 70 सालों में कुछ बदला है क्या? आप बताओ। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आपके रोटी आ जाएगी क्या? आज हालात ये है, नौजवान पढ़े लिखे लोग खड़े हैं। सरकारी नौकरी है क्या भाई? बताओ, है क्या सरकारी नौकरी? अच्छा, नौकरी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, होता नहीं होता है? और फिर उसमें आरक्षण में घोटाले हो जाते हैं। 69 शिक्षक भर्ती वाला हो रखा है। आप ये बताओ, कहां है अवसर? जिन सरकारों को पढ़ लिख के, अच्छा आपके माँ बाप ने अपना पेट काट के आपको पढ़ा लिखाया, तो आपको रोजगार कौन देगा? माँ बाप या सरकार? दे रही है क्या? महंगाई बढ़ रही है, सवाल करते हैं तो लाठियां मारते हैं, आंदोलन करते हैं तो आवाज उठाते, झूठे मुद्दों में जेल में भेज देते। कैसे लड़ोगे इनसे? इनसे लड़ने का एकमात्र रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर बता के गए और उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें वोट का अधिकार दिला रहा हूं तो दुश्मन तुम्हारी वोट को नोटों से खरीदने का इंतजाम कर रहे हैं। मेरे बच्चों, अपनी वोट को बेचना मत, अपनी वोट को बर्बाद मत करना, अपनी वोट से दल तैयार करना, दल से बल बनाना और उस बल से अपनी समस्याओं का हल करना। इसलिए उन्होंने कहा पॉलिटिक्स द मास्टर की, कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपके सारे खोल सकती है। मैं तो वास्तविकता में मैं तो बहुत छोटा हूं, ये बड़े बड़े हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं तो खून हूं आपका। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया, लेकिन मैं इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं। इस क्षेत्र ने मुझे बिना मेरे आए 8-9 जिला पंचायत दे। कहां है किसान? ये कितने साल के हो गए? ये 23 साल का जिला पंचायत आपने यहां बनाया, इसी विश्वास से कि काम करेगा। ये विवेक पीछे खड़े हैं। तुम कितने साल के हो? ये 29 साल का आपने जिला पंचायत बनाया। आलोक, धर्मेंद्र, बहुत सारे जिला पंचायत आपने मुझे बना के दिए और मैंने इनसे एक ही बात कही कि आपको अगर जनता ने अवसर दिया तो उनकी सेवा करो। आपने यहां बहुत एमपी एमएलए बनाए। मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस बार ये लड़ाई लड़ने का मौका आप मुझे दें, जिससे मैं जो सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा हूं वो सदन में भी जाके लड़ सकूं, आपके हितों की रक्षा कर सकूं, आपकी आवाज उठा सकूं। आपके यहां भी गुलदार ने 20 से ज्यादा लोग मारे सर, कोई बोला क्या नहीं था? आप बताओ, क्या आप टैक्स देते, आपकी सुरक्षा जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? सरकार क्यों आपकी नहीं सुनते? क्योंकि आपके पास ऐसा नेता नहीं जो आपकी आवाज उठा सके। मैं आपसे कहता हूं, एक बार आप मुझे लड़ाई लड़ने का मौका सदन में दो, जिससे कि मैं ये बता सकूं कि पॉलिटिकल पावर के जरिए जिंदगी में कितना बदलाव हो सकता है। और मैं पढ़ा लिखा वकील हूं, यहां से अगर आप मुझे ताकत देते हो तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे कर सकता हूं। इस क्षेत्र में चाहे उद्योग धंधे लगा के यहां के बच्चों को जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार के लिए
चक्कर काटने पड़ते हैं, चाहे उनको रोजगार देने का मामला हो, चाहे गांव बहनों को घर तक रोजगार पहुंचाने का मामला हो, चाहे आपके क्षेत्र में सड़कों का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो, जो लूट मचाई हो रही है उसके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे प्रधानों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन हो, चाहे किसानों की समस्या हो, व्यापारियों की समस्या हो, हर लड़ाई हम लड़ने काम करेंगे। और जो एक बहुत जरूरी बात, जिस तरह से सरकार के सहारे पे ताकतवर लोग गरीबों के को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी जमीन कब्जाते हैं, तमाम तरह से उनको डिस्टर्ब करते हैं, आज आप थाने जाओगे, आपकी सुनवाई हो रही है क्या? ईमानदार से बताओ, होती है क्या सुनवाई? अब अधिकारी क्या करें? अधिकारियों को कह दिया कि अगर कोई भी आ जाए इनमें से तो 4 लाठी मार के उनको निकाल देना। तो मैं ये चाहता हूं कि चोर बाजारी बंद हो जाए। आज आपको दफ्तरों में के बाहर जाकर लाइन लगानी पड़ती है कि हमारा काम हो जाए। आप अगर हमें ताकत दोगे तो किसी दफ्तर के बाहर आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अधिकारी कर्मचारी आपके इसी चौक पे आकर बैठ के आपके काम किया करेंगे, क्योंकि हमें काम करवाना आता है।